हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम लोग क्या करेंगे, 1.2 एक्सरसाइज का जो आधा था, रिमेनिंग पार्ट था, उसे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो हमारा हाफ एक्सरसाइज है 1.2 उसे कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ एक्सरसाइज किया था और उसके प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मुलेस देखे थे। जो भी एफ डी बी डी के एफ वी बी डी बी जी एच डी पी डब्ल्यू एन आर जितने भी फॉर्मुलेस थे, हमने सारे फॉर्मुलेस पिछले 2 वीडियोस में देखे हैं। अब यहां पर मेन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के सम्स आने वाले। अभी तक तो हमें यही आ रहा था कि एफ निकालो, पी डब्ल्यू दिया रहता था, एच डी निकालो, एच डी का मतलब भी एफ होता था, टी डी का बी डी के साथ रिलेशन बनाते थे, मतलब ये सब सम्स देखते थे, छोटे मोटे सम। अब मेन जो क्वालिटी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की वो यहां से शुरू हो रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा शुरू हो रहा है वो है अ बिल ऑफ ₹6395 drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 20th February 2015 at 8% per annum। मतलब एक बिल है जो 6395 का है। अब 6395 का बिल ड्रॉ हुआ है मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और वो ड्रॉ कब हुआ है, 19th जनवरी को वो ड्रॉ हुआ है 2015। देखो ईयर भी ध्यान देने का, बिकॉज कभी लीप ईयर आ गया तो यहां पे डेट का वो ध्यान देना पड़ता है। फॉर 8 मंथ वॉज डिस्काउंटेड ऑन 20th February 2015 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। देखो यहां पे सिंपली क्या बोला है कि एक बिल है जिसका फेस वैल्यू मेरे लिए कितना है, फेस वैल्यू है मेरे लिए 6395। ओके, उसके बाद इन लोग ने क्या बोला कि वो बिल ड्रॉ कब हुआ, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है मेरे लिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग है मेरा 19th Jan, ठीक है। फिर उसके बाद उन लोग ने क्या बोला कि कितने पीरियड्स के लिए था, एन इसका कितना था, 8 मंथ। ओके बेटा, अब देखिए इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा, इसका मैच्योरिटी डेट होगा विच इज 8 मंथ फ्रॉम जनवरी, दैट इज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज क्या हो जाएगा मेरे लिए 19th सितंबर, क्या हो जाएगा मेरे लिए, इसका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। और उसके बाद इसका लीगल ड्यू डेट क्या होगा, लीगल ड्यू डेट पता ना, 3 डे का ग्रेस डे मिलता है, तो 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए, दैट इज क्या हो जाएगा मेरे लिए 22 सितंबर, क्या हो जाएगा मेरे लिए लीगल डेट हो जाएगा। सब लोगों को समझा। बट इसका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इन लोग ने क्या बोला मेरे लिए कितना है, 28 फरवरी, ठीक है। अब इन लोग ने यहां पे 2 चीज पूछी है, एक तो मुझसे बीडी पूछा है और दूसरा मुझसे क्या पूछा है, कैश वैल्यू। मुझे पता है बीडी के लिए जो मेरा एन होता है वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से काउंट किया जाता है, और जो कैश वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बीडी। ओके, तो इसका मतलब मेरे को यहां पर क्या चाहिए, बीडी चाहिए, उसके बिना कुछ होने ही वाला नहीं है। सो बीडी निकालूंगा यहां पे। बीडी निकालने के लिए पहले मुझे एन निकालना पड़ेगा। तो एन मुझे कहां से कहां तक, फरवरी से लेकर 22 सितंबर तक। तो फरवरी में तो एक भी दिन नहीं रहेगा, तो मार्च में कितने दिन हो गए, 31 डेज। अप्रैल जो कितना हो जाएगा 30, मई कितना हो जाएगा 31, जून विच विल बी 30, जुलाई जो मेरे लिए कितना हो जाएगा 31, अगस्त जो अगेन कितना हो जाएगा 31, और सितंबर विच विल बी माय 22 डेज। समझ रहा है क्या। इस तरीके से हम डेज निकालेंगे तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे मेरे टोटल डेज हो जाएंगे 206। समझ रहा है। मैंने क्या बोला, जो मेरा बीडी निकलता है, बैंकर्स डिस्काउंट निकलता है, बैंकर डिस्काउंट का जो एन होता है वो यहां से नहीं निकाला जाता, जो टीडी होता है ना, टीडी का डेट ऑफ ड्राइंग से निकाला जाता है, मतलब ये मेरा टीडी का एन होगा। बट जब बीडी का एन निकालते हैं ना, तो जो बीडी का एन होता है वो कहां से निकलता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से निकलता है, ये दिमाग में क्लियर रखना। और वो मेरे को किसमें मिलेगा, डेज में मिलेगा। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या बोल दूंगा, नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा यहां पे 206 डिवाइड बाय 365, ठीक है। सो बीडी का फॉर्मूला, बीडी निकालू मैं, सो बीडी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 365 इंटू 100,
बिकॉज यहाँ पे डेज में बातें चलती है ना। अब देखिए यहाँ पे FV का वैल्यू कितना है 6395 इंटू N कितना है 206, ठीक है, ये जो 65 है वो इसका ही 365 है, इंटू R। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था मुझे वहां पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% पर एनम डिवाइड बाय 365 इंटू 100, ठीक है। इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा घूमकर आंसर मुझे कितना मिल जाएगा 288.74 रुपीज, ठीक है। 288.74 रुपीज मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देखो इसका मैं कैलकुलेशन पहले ही करके रखा हूं कैलकुलेटर पे, ताकि क्या हो सके मैं फटाक से आंसर बता पाऊं। बाकी तुम कैलकुलेशन कर ही सकते हो, या बेसिक कैलकुलेशन करो या तो क्या करो स्ट्रेट कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे क्या निकालना है यहां पे, कैश वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू माइनस 288.74। सो 288.6395 माइनस 288.74 क्या हो जाएगा 6106.26, ठीक है। तो यहां पर मेरे लिए फेस वैल्यू कितना हो गया, सॉरी कैश वैल्यू कितना हो गया 6106.26 रुपीज। यूनिट डालना मत भूलिए कभी भी। और उसके बाद मेरा बैंकर्स डिस्काउंट BD क्या हो गया मेरे लिए 288.74। क्लियर, इजी है। अब देखिए, अब नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम क्या दिया गया है मुझे, नेक्स्ट सम में कहा गया है हमारे साथ दैट अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th जनवरी। मतलब यहां पे FV कितना हो जाएगा मेरे लिए, FV हो गया मेरे लिए 8,000 रुपीज, ओके, विच इज ड्रॉन ऑन 5th जनवरी 1998 फॉर 8 month was discounted for ₹7680। तो अगर मेरा फेस वैल्यू 8,000 है तो इन लोग ने यहां पर कैश वैल्यू भी दे दिया है मुझे, विच इज कितना दिया है मुझे 7680 रुपीज, ओके। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड। कौन से डेट पर ये डिस्काउंट हुआ था, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता करना है। यहां पर मिसिंग कौन है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग तो दिया ही है ना मेरे को। डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या दिया इन लोग ने मुझे, यहां पर डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है मुझे 5th जन, और बिल कितने दिन के लिए ड्रॉ हुआ, 8 मंथ के लिए ड्रॉ हुआ। तो मेरे लिए मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा, जो मेरा मैच्योरिटी डेट है वो हो जाएगा 8 मंथ इसके बाद का, दैट इज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 5th सितंबर मेरे लिए क्या हो जाएगा मैच्योरिटी डेट। और लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, लीगल डेट हो जाएगा मेरे लिए 3 दिन आगे, दैट इज क्या हो जाएगा 8 सितंबर, ठीक है। लीगल डेट क्या हो जाएगा 8 सितंबर। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं मुझे, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं एन, मींस कौन से डेट पर ये डिस्काउंट हुआ। तो मुझे पता है अगर मुझे बैंकर डिस्काउंट मिल गया तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। सो बैंकर डिस्काउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, FV माइनस CV कर दू ना, FV माइनस CV कर दू, दैट इज 8,000 माइनस 7680 विच विल बी 320 रुपीज। BD मिल गया मुझे 320 रुपीज। अब देखिए, अब मैं BD का फॉर्मूला लगाता हूं। BD का फॉर्मूला क्या था, FV इंटू N इंटू R अपॉन 365 इंटू 100, ठीक है। सो BD मुझे कितना मिला यहां पे 320 रुपीज मिला। FV कितना था मेरे पास यहां पे 8,000 इंटू N इंटू R कितना था 10% डिवाइड बाय 365 इंटू 0000 कैंसल, 320 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय 800, ओके, विच यू विल कैलकुलेट, यू विल गोना गेट 146 डेज, ठीक है। देखो जो नॉर्मल बिल होता है, नॉर्मल जो मेरा ये डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर डेट ऑफ मैच्योरिटी तक क्या होता है हमारा, वो 8 मंथ होता है। अब मुझे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कहां तक काउंट करता है, लीगल डेट तक। तो मैं यहां से पीछे जाऊंगा, दैट इज सितंबर में 8 दिन चले गए। सितंबर के पहले क्या आता है, अगस्त, अगस्त में कितना दिन 31 दिन, 39 दिन चले गए। अगर 146 में से 39 दिन चले जाएंगे तो 107 डेज बचेंगे ना।
अब मैं आ जाऊंगा अगस्त के पहले आता है जुलाई, जिसमें कितने दिन वापस चले जाएंगे, 31 डे चले जाएंगे। पीछे से जा रहा हूं मैं, पीछे से, तो 31 डे और चले गए, तो 107 में से 31 डेज चले गए, तो कितना 76 डेज बच जाएंगे अपने पास। फिर उसके बाद जून आ जाएगा, उसमें कितने दिन चले जाएंगे, 30 डेज चले जाएंगे। फिर उसके बाद मई आ जाएगा, जिसमें कितने दिन चले जाएंगे मेरे, 31 डेज चले जाएंगे। फिर उसके पहले क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल के भी कितने दिन चले जाएंगे, 15। ऐड कर देख लीजिए कितना हो जाएगा ये, 30 30 30 30 120 120 121 122 123 123 और 23 कितना हो जाएगा, 146। मतलब मुझे अप्रैल में 15 दिन पीछे जाना है। तो अप्रैल में 15 दिन पीछे गया, मतलब 30 से लेकर 16 तक डे चला गया। अब बचा कौन सा डे है, 15 अप्रैल। तो यहां पर मेरा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का जो 15 अप्रैल, देखो बेटा यहां पर 15 है, इसके लिए 15 अप्रैल नहीं, पीछे से 15 डेज को गायब करना है, मतलब 30 से लेकर 16 तक। ये 15 दिन को क्या करना है, मुझे गायब करना है। तो 16वें दिन के पहले वाला दिन को, तो हम पीछे जा रहे हैं ना हम लोग, तो 16वें दिन के पहले वाला दिन कौन सा आएगा, 15 अप्रैल। ठीक है, समझा ये सम? ओके ओके बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, जहां पर मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, अ बिल drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find the face value of the bill. So देखिए यहाँ पर मुझे डेट ऑफ ड्रॉइंग दे दिया है, उन लोग ने मुझे क्या बोला, कितने महीने के लिए वो अपना ये मैच्योर कितना पीरियड के बाद होगा, 6 मंथ के बाद होगा, विच इज 6 मंथ आफ्टर 5th June, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 5th दिसंबर मैच्योरिटी डेट हो गया। लीगल डेट क्या है उसका, 8th दिसंबर है, बिकॉज 3 दिन का ग्रेस डे। और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, 19th अक्टूबर। तो मुझे सीवी कितना दिया लोग ने, 43,500। तो लोग ने मुझे एफपी फाइंड करने बोला है। आई नो दैट माई सीवी इज एफपी माइनस बीडी, और बीडी में खुद सीवी अपना एफपी यूज होता है। तो यहां पे मैं x माइनस एक्स इंटू एन इंटू आर अपॉन 365 इंटू 100 कर सकता हूं। अब देखो मुझे बीडी निकालना है, मुझे पता है बीडी निकालने के लिए n कहां से देखा जाता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से देखा जाता है। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है, 19th अक्टूबर है। ओके, सो अक्टूबर का कितना दिन हो जाएगा, यहां पे 12 दिन हो जाएगा। नवंबर का कितना दिन, 30 डेज। और दिसंबर का कितना दिन टोटल मेरे पास, 8 दिन हो जाएगा। 8 तारीख को होगा ना मैच्योर। तो n का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 50 डेज। अब मुझे क्या निकालना, सीवी मतलब क्या, 43,500 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू 50 इंटू आर का वैल्यू कितना है मेरे पास, यहां पर कितना दिया उन लोग ने, कितना 5% दिया है ना। ओके, सो 5 डिवाइड बाय 365 इंटू 100। समझ रहा है क्या, कितना दिया है मुझे वहां पर। सो देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 0 मेरे लिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 573 जा, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 146, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 145x डिवाइड बाय 146 विच इज इक्वल्स टू 43,500 रुपीज। 146 आकर मल्टीप्लाई करेगा, 145 आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आंसर मेरा x का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहां पर, 43,800 रुपीज। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए, बिकॉज यहां पे कैलकुलेशन दिखाने लगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। कभी सीखना रहेगा अच्छे से तो आ जाना ऑफलाइन लेक्चर में, तो आपको सिखा दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। सो देखिए यहां पर सबको समझा ये सम। अभी यहां पर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार दिखेंगे। अब जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11वां क्वेश्चन, अ बिल वाज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर ₹7,000 एंड वाज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई एट 5% पर एनम। अ बैंकर पेड ₹6930 फॉर द बिल, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। मींस देखिए यहां पर मेरे पास फेस वैल्यू कैश वैल्यू दोनों है, बैंकर डिस्काउंट कितना हो जाएगा 70। अब देखिए यहां पर मेरे पास n मिसिंग है, मेरे पास क्या मिसिंग है, यहां पर n मिसिंग है। तो बैंकर डिस्काउंट के मदद से मैं n निकाल लूंगा ना सिंपली, क्या ही बहुत हार्ड सम है ये, तो मैं सिंपल सम है, मुझे फेस वैल्यू यूज करना है, बैंकर डिस्काउंट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू n इंटू आर अपॉन 365 इंटू 100। ओके, फिर वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेट करके मुझे n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहां पर 73 मिल जाएगा सिंपली।
ओके, अब देखिए 12th सम क्या दिया है मुझे, 12th सम में सिंपली मुझे क्या दिया है, इफ डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दो ये भी सिंपल सम है, बस थोड़ा बड़ा सम है, तो इसके लिए चलो कर देता हूं, फिर एक दो सम आपको और होमवर्क दूंगा। देखिए क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट। ओके, अब मुझे क्या बोला है, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू ऑफ 4 मंथ इज ₹20, इसका मतलब बीडी माइनस टीडी इज इक्वल टू 20। अब तुम बोलोगे सर डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंक डिस्काउंट दिया है ना, बट बेटा हमने सीखा था ना फॉर्मूले में कि बैंकर डिस्काउंट हमेशा बड़ा होता है ट्रू डिस्काउंट से, तो बीडी माइनस टीडी मेरे पास क्या है 20 है। इन लोगों ने क्या बोला है, सम ड्यू ऑफ मंथ कितना है, एन का वैल्यू कितना है 4 मंथ, ठीक है, और उसके बाद इन लोग ने क्या दिया है मुझे, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बीइंग ₹5%, ठीक है। सो आर बी है। अब देखो अगर बीडी माइनस टीडी मेरे पास 20 है, इसका मतलब बीजी मेरे पास कितना है, मुझे लग नहीं रहा कि ये बताना पड़ेगा आपको क्यों बीजी मेरे पास 20 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बीजी का फॉर्मूला है मेरे पास, बीजी का फॉर्मूला क्या होता है, टीडी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय, सही कि नहीं, बीजी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बिकॉज बीजी जो होता है बैंकर्स गेन वो ट्रेड डिस्काउंट पर भी, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट पर भी निकल जाता है। सो देखिए बीजी कितना मिल गया 20, ट्रेड डिस्काउंट तो मुझे फाइंड आउट करना है, एन कितना है 4, आर कितना है 5, तो 4 को 4 तो नहीं लिखेंगे ना, 4/12 लिखेंगे, 4 1 जा 4 3 जा 5 1 जा 5 20 जा 20 इंटू 2 3 जा 6 6 2 जा 12। सो मेरे को ट्रू डिस्काउंट कितना मिल गया, मेरे को 1200 रुपीज। नाउ अपने को क्या चाहिए, बैंकर डिस्काउंट, तो मुझे पता है ना बीजी इज इक्वल्स टू बीडी माइनस टीडी ना, तो ये 20 है, ये कितना मिला मुझे 1200 ना, विच इज इक्वल्स टू बीडी, तो 1220 रुपीज इक्वल्स टू बीडी। इसमें क्या है, इतना मेहनत है। अब लास्ट मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल मतलब क्या निकालना है मुझे, फेस वैल्यू निकालना है ना, तो फेस वैल्यू किससे निकालूंगा, बीडी की मदद से निकालूंगा। सो बीडी इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब देखिए यहां पर मैं n कितना लूंगा, यहां पर भी मैं n कितना लूंगा, 4 ही लूंगा, क्योंकि यहां पे कोई अलग डेट ही नहीं दिया है ना। बीडी का नॉर्मली हम लोग कहां से लेते हैं, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेते हैं, बट यही हमारे लिए सब कुछ है यहां पर, ठीक है। सो बीडी मेरे पास कितना है यहाँ पे 1220 इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है 4 इंटू आर का वैल्यू 5 डिवाइड बाय 12 इंटू, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 25 जा, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे लिए अभी 12 5 जा 60, ओके, और 12 5 जा 60 और 1220 मल्टीप्लाई बाय 60 मेरे को कितना दे देगा 73,200, ठीक है। मेरा फेस वैल्यू कितना हो गया यहां पर 73,200, सब लोगों को समझा, ओके। अब देखिए सिंपली सम क्या दिया है मुझे, बिल ऑफ ₹51,000 was drawn on 18 February for 9 months. It was encashed on 28 June, means discounted on 28 June at 5% per annum. Calculate the banker's gain and true discount. मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा मेहनत है इसमें भी निकालने के लिए, आप लोग सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप लोग को यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी इनको चाहिए, बैंकर्स गेन, ट्रू डिस्काउंट, जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, जो सब मैं खुद से करने देता हूं ना, प्लीज अगर आप खुद से करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं आता तो कमेंट भी करिए, तो ताकि मैं कोई एक डाउट का पूरा एक सीरीज वीडियो बना पाऊं। अब देखिए क्या बोला है, सर्टन सम ड्यू 3 months हेंस इज 21/20 ऑफ अ प्रेजेंट वर्थ, मतलब सिंपली यहां पर क्या बोला है कि जो सम ड्यू है वो मेरा कितना है 21/20 ऑफ क्या है, प्रेजेंट वर्थ है, और जहां पे नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 है, सॉरी नंबर ऑफ मंथ कितना है 3, तो 3/12 दैट इज 1/4, ठीक है।
क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इन लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट करो किसका वैल्यू, वहां पे मुझे फाइंड आउट करने बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा सब हम लोगों ने पहले भी किया था, इस जगह पे तो टीडी एचडी का रिलेशन दिया था मेरे को। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लगाता हूं, एचडी का फॉर्मूला क्या है, पीडब्ल्यू प्लस टीडी। ठीक है, एचडी का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 21/20 पीडब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। पीडब्ल्यू अगर माइनस कर देगा तो क्या बचेगा, PW/20 इज इक्वल्स टू टीडी। समझ रहे हैं ना क्यों, PW माइनस PW, 21 से 20, 21 माइनस 20 कितना 1, तो 1 PW डिवाइड बाय 20 दैट इज PW डिवाइड बाय 20। अब ये मैंने क्यों किया, बिकॉज यहां पे मैंने TD और PW के बीच में रिलेशन बनाया, क्योंकि TD का फॉर्मूला क्या है, PW इंटू N इंटू R अपॉन 100 ना। और अगर TD का वैल्यू हो जाएगा PW डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू PW इंटू N का वैल्यू क्या है 1/4 ना, 4 इंटू 100 इंटू R का वैल्यू तो निकालना है, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 400 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू R, 0 0 कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा मुझे, R का वैल्यू कितना मिल जाएगा 20% पर एनम मिल जाएगा। देखो जब भी रिलेशन सम्स होते हैं ना तो वहां पे हम थोड़ा रिलेशन बनाते हैं, फिर उसके वैल्यू को निकालते हैं। अब अगेन देखिए जो मेरे पास लास्ट सम है वो क्या बोला है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। अगर मुझे फेस वैल्यू पूछा है तो मुझे पता है कि वहां पर कैश वैल्यू तो दिया रहेगा ना, और वही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, कैश वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, मतलब फेस वैल्यू माइनस बीडी, जो मैंने जस्ट फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ जो हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स 2 का वो खत्म होता है। ठीक है, जो रिपीटेटिव सम्स थे उनको मैंने नहीं सिखाया, तो ये मत बोलना कि सर आपने सम नहीं सिखाया। ओके, वो रिपीटेटिव सम एक ही तरीके से मेन देखो क्या होता है पता है क्या, मैथ्स में आपको एक लॉजिक समझाता हूं, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग मैथ्स का पैटर्न नहीं समझोगे ना तब तक आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। आपको 10 सम नहीं करने हैं, आपको एक सम करना है ताकि उसके रिलेटेड 10 सम आप कर पाओ। आपको अगर हर एक सम सिमिलर सम आपको करने में मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, कुछ तो गलती कर रहे हो आप फिर। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, समझ रहे हैं क्या। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट खत्म होता है। इसके बाद और भी चैप्टर बनाने की कोशिश करूंगा मैं, कॉमर्स के मैथ्स 2 का और मैथ्स 1 का भी कोशिश करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे इको उसी के वीडियोस भी आ ही रहे हैं। ओके, कॉमर्स का एक पूरा एक कंसेप्ट, एक पूरा तुम्हारे सामने सारे चीज़ें रखने की कोशिश कर पा रहा हूँ, बिकॉज जाके कोई बच्चा क्लासेस जाता भी हो, बिकॉज यूट्यूब से तो कोई बच्चा सही पढ़ता नहीं है, क्लासेस जाता हो, अगर उसे कुछ रिवीजन की जरूरत पड़े तो वो यूट्यूब वीडियोस फटाफट देखकर भगा भगा के क्या कर सकता है, एक रिवीजन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।